कहते हैं कि आज महामाया आदि शक्ति भवानी की कृपा से भगवान श्री नारायण के कार्य सुलभ होने लगे हैं। क्या है कि सत्य बात है, उन मां जगदम्बा की कृपा से सभी के कार्य सुलभ होते हैं। आज संतन बड़े ही दिव्य कथा को कह रहे हैं और ये कथा कली काल की ही कथा है, कलयुग की ही कथा है। आप सबको भागवत की कथा से थोड़े किनारे ले आए और आपको इस दिव्य कथा का रसपान कराए। कहा कि चौहान वंश हुआ है, चौहान वंश हुए। इस चौहान वंश में गंगो सिंह नाम का एक दिव्य राजा हुए। कहे गंगो सिंह नाम का एक दिव्य राजा। कहते हैं कि इसी चौहान वंश में ये गंगो सिंह नाम के राजा आज अरावती नाम के पर्वत में जाकर के सुंदर तपस्या करने लगे हैं। कश्यप जी महाराज के बड़े ही कृपा इन पर है और कश्यप जी महाराज की कृपा के साथ साथ कपिल मुनि का दिव्य इन्हें आशीष मिला। कपिल मुनि, और जब कपिल मुनि के दिव्य आशीष मिले ना तो आज आशीष के रूप में इस गंगो सिंह को एक कन्या और एक पुत्र के वरदान मिले कि तुम्हारे घर एक पुत्र और एक कन्या तुम्हारी जन्मेगी। जैसे जन्म लेंगे तो कहा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। व्यास जी महाराज कहे कि हे ऋषिगण, कहे कि आज यह कश्यप के पुत्र कपिल मुनि के आशीष को पाकर के गंगो सिंह के सुंदर घर में एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्री और पुत्र का जन्म। व्यास जी महाराज कहे कि पुत्री और पुत्र का जन्म हुए, जिनमें पुत्री का नाम जीवन रखे गए। जीवन उनका नाम रखा माता। पुत्र को हर्ष कहा गया। बड़े ही दिव्य सुनने योग्य कथा है, महान सुनने योग्य कथा। कहे कि आज जब जन्म लिए ऋषि की कृपा से तो कन्या का नाम जीवन और पुत्र का नाम हर्ष रखे। तो कहा कि इनके भीतर बड़ा सद्गुण है और दोनों के भाई और बहन के बीच बड़ा अखंड प्रेम है, बड़ी प्रेम, बड़ा दिव्य प्रेम। कहते हैं कि इसी जीवन को छोटे नाम से पुकारते थे। उस जीवन को जीन भी कहा जाता था। जीवन का छोटा नाम जीन रखे। व्यास जी महाराज संत समाज बड़े इस दिव्य कथा को विस्तार से कह रहे हैं कि जीन और उनका भाई हर्ष दोनों के बीच बड़ा अखंड प्रेम। जीन माता की एक कथा है, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। अग्रवाल समाज इस देवी का बड़ा ही आराधना करते हैं और क्षत्रिय समाज राजपूत इस देवी का बड़ा ही आराधना करते हैं। जीन माता, उन्हें जीन माता के नाम से जाना जाता है। उनका असली नाम कहे कि जीवन था, उस कन्या का नाम जीवन रखे। उनका भाई का नाम हर्ष। इन दोनों के बीच अखंड प्रेम रहे। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि हर्ष के विवाह हुआ, और जब हर्ष के विवाह हुए ना तो कहते हैं कि हर्ष की जो पत्नी आई वो देखती है कि ये दोनों भाई और बहन के बीच ऐसा प्रेम है कि आज तक भाई और बहन के बीच ऐसा प्रेम नहीं देखा है। बड़ा अखंड प्रेम दोनों के बीच। उनकी पत्नी देखती थी कि जितना भी हर्ष का काम है ये जीन कर लेती है, जितना काम है सब काम हर्ष का ये जीन कर लेती है। संत समाज कहे कि आज उनके जो हर्ष की जो पत्नी है उनके मन में पाप उठा है। पाप उठे, ऐसा पाप मानसिक पाप उठा। वो विचार करने लगी कि देखती हूँ कि हर्ष मेरे पति का सब काम ये जीन कर लेती है और इनके बीच अखंड प्रेम। दोनों भोजन करने बैठते हैं एक साथ, उठते हैं एक साथ। इनका प्रेम देखती हूँ तो पूछो मत। आज उनकी हर्ष की पत्नी जीन से कहने लगी कि जीन, तेरा और तेरे भाई का प्रेम देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मेरी सौतन है। कहने लगी कि तू मेरी सौतन। वो जीन का हृदय आज बड़ी ही दुखित हो गए और कहने लगी कि भाभी, अगर यह बात मेरे बड़े भाई को कह दूंगी ना तो मैं सत्य कहती हूँ कि आपके सिर काट देंगे। मेरा बड़ा भाई आपके सिर काट
आप मेरे भैया और मेरे बीच के प्रेम को असत्य सुंदर असत्य के रूप में तुम दर्शा रही हो। भाभी, ये बड़ी लज्जा की बात है जो बात आप हमसे कह रही हो, गलत बात कर रही हो। जब जिन माता आज अपने भाभी को समझाए तो उनकी भाभी कहने लगी कि देख, ये तेरी बात मुझको समझ में नहीं आ रही जी, तू क्या कह रही है, लेकिन एक बात मुझसे कहती है, आज इस घर में एक तो तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। जिनकी भाभी कहने लगी कि सुन, हम रोज पानी भरने जाते हैं और मटके में पानी लाते हैं, सबसे पहले तेरा भाई तेरा मटका उतारता है, सबसे पहले तेरा मटका उतारता है। चल आज हम दोनों यही वचन ले कि कल पानी भरने जाएंगे और पानी भर के आएंगे, और जब सबसे पहले जिसका मटका हर्ष उतारेगा वही इस घर में रहेगा। ऐसा वचन, अगर तू इस बात को मानती है तो मैं मान जाऊंगी कि तेरे भाई और तेरा प्रेम दोनों का प्रेम भाई भाई का है, नहीं तो तू मेरा सौतन है। आज उनकी भाभी कहती जीवन को लगा कि मेरा भाई और मेरा प्रेम तो भाई और बहन का प्रेम है, इसलिए तो वो सदा मेरा ही मटका मेरे सिर से उतारता है। आज हाँ में हाँ भर दिए और हाँ में हाँ भरे ना, तो कहते हैं कि उस जीवन के जिन की उनकी जो भाभी है वो घर में अपने कक्ष में जाकर के सोने लगी। जब सो रही थी तो बड़े शांत होके बड़े ही गुस्से में सो रही थी, मानो रूठ गई। हर्ष आके देखा कि हुआ क्या, हर्ष पूछने लगे कि हुआ क्या, तो उनके घर वाली कहती है कि मैं देखती हूँ कि आप सदा अपनी बहन के पक्ष को लेते हो। आज हम दोनों ने शर्त रखे हैं। कैसा शर्त? कि हम रोज पानी भरने जाते हैं, जीवन और मैं। तो जब पानी भरने जाते हैं तो आप हमेशा अपनी बहन के मटका उतारते हो। हमने शर्त रखे हैं कि कल आप अगर जिनके मटके को उतारेंगे उनके सुंदर उन्हें नया लहंगा, ऐसा हमने शर्त रखा। लहंगा का शर्त। तो आप तो जानते हैं जी कि जिन के पास बहुत सारा लहंगा है, मेरे पास तो नहीं है। तो कल आप इतना काम करना कि मेरा ही बस मटका उतार देना। कौन कहे? जिन की भाभी कहे, जिन के भैया। और जब कहे तो आज कहते हैं कि वैसा ही हुआ। आज दोनों के दोनों सुंदर पानी भरने को गए और जिन और उनकी भाभी जब पानी भर के आए तो कहे कि जिन की भाभी के मटके पहले उतारा गया, और जब उतारा गया तो यह वचन दिए थे कि जिनका मटका पहले उतार दिया जाएगा वही इस घर में रहेगा, और जिनका नहीं उतारा जाएगा वो इस घर से भाग जाएगा, चला जाएगा। जिन के हृदय को ऐसा ठेस पहुंचा कि घर को तत्काल त्यागी और निकल गए जिन रोते रोते। कहते हैं कि आज वही जिन उस राजस्थान के दिव्य पर्वत में जा बैठी और बैठ करके मां जगदम्बा के तपस्या को करने लगी। उनका भाई रोते रोते आया, हर्ष आकर के बहन को समझाने लगे कि हुआ क्या ये तो बता। तो बिना कुछ बताए चेताए तो चली आई। आज जीवन सब बात को बताई, और जिन जब सब बात को बताए तो हर्ष भी कहे कि अब बहन यहाँ से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो माँ आदि शक्ति की तपस्या कर रही है ना, तो मैं श्री काल भैरव की तपस्या करूंगा और तेरे द्वार में मैं रहूंगा, और तू उस पर्वत के मुख्य स्थान में विराजना। आज वही जिन सुंदर आदि शक्ति की तपस्या करते करते स्वयं आदि शक्ति स्वरूपणी हो गई, और जिन माता के नाम से अग्रवाल समाज आज भी उस जिन माता को सुंदर पूजते हैं, भजते हैं। राजपूत समाज आज भी उस जिन माता को पूजते हैं, भजते हैं। कहा कि वह जिन माता कहलाई, और यह हर्ष सुंदर भैरव बन के बैठ गया। प्रेम से जिन माता के जय 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 श्री